नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हम आपको याद दिलाते चलें कि बाबा साहेब द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ का ये तृतीय कांड का तीसरा भाग है। और इस अध्याय का जो शीर्षक है वो शीर्षक है निब्बाण प्राप्त करना धम्म है। अब निब्बाण की इस पूरी प्रक्रिया को बाबा साहेब ने अपने इस पूरे अध्याय में समझाए हैं। वैसे निब्बाण ये हर एक साधक की अपनी अनुभूति होगी जो शील के पथ पर, पवित्रता के पथ पर अपने आप को रखकर, धम्म के पथ पर अपने आप को रखकर जब अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा तब वो उससे प्राप्त होने वाली अवस्था है। लेकिन बाबा साहेब इसे शब्दों में जब समझाते हैं और तथागत बुद्ध द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर समझाते हैं, तो इस पुस्तक में उन्होंने एक छोटा सा प्रवचन जो तथागत ने भिक्षुओं को दिया, तो उसी प्रवचन को बाबा साहेब ने इस पुस्तक में लिखे हैं। देखिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि बोध गया में रहते समय भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने कहा था, भिक्षुओं से कहा था, भिक्षुओं सभी कुछ जल रहा है। भिक्षुओं, क्या सभी कुछ जल रहा है? दो शब्द। एक तो तथागत ने पहले कहा कि भिक्षुओं सब कुछ जल रहा है, और उसके बाद कहते हैं प्रश्नार्थक, भिक्षुओं क्या सब कुछ जल रहा है? तो देखिए, फिर आगे तथागत अपनी बात को बढ़ाते हैं। बाबा साहेब ने ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है वो बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। लिखते हैं कि भिक्षुओं चक्षु इंद्रिय जल रहा है। यहां जलने का जो अर्थ है देखिए कैसे समझा जाए। रूप जल रहा है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, चक्षु संस्कार जल रहा है, और उस संस्कार से जो भी सुख वेदना और असुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है वह वेदना भी जल रही है। और ये किससे जल रहे हैं? उसके जलने का स्रोत क्या है? आंखों में आग है, दिल में आग है, जो महसूस कर रहे उसमें भी आग है। लेकिन ये जो सब जल रहा है, ये आग है, ये तपन है, ये किससे है, किसके कारण है? तो फिर तथागत कहते हैं कि ये रागाग्नि से जल रहे हैं। ये जो हमारे चक्षु, हमारा रूप, हमारा चक्षु विज्ञान, ये जो सब जल रहा है, ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, ये मोहाग्नि से जल रहे हैं। राग, द्वेष और मोह, इन तीनों की जो अग्नि है, इन तीनों की जो आग है, इससे ये सब जल रहा है। ये जाति, जरा, मरण, दुख, दौर्मनस्य तथा उपायास से जल रहे हैं। इनके जलने की वजह क्या है? तो जाति, जरा, मरण, दुख, दौर्मनस्य, इन सब के कारण ये सब जल रहे हैं। तो फिर आगे वे कहते हैं, देखो भिक्षुओं, श्रोत्र इंद्रिय जल रहा है, शब्द जल रहा है, घ्राण इंद्रिय जल रहा है, गंध भी जल रहा है, जिह्वा जल रही है, रस जल रहे हैं, काय जल रहा है, चित्त के संकल्प विकल्प सब जल रहे हैं। और चित्त के संस्कारों से जो भी सुख वेदना, दुख वेदना और असुख दुख अदुख वेदना उत्पन्न होती है, वह वेदना भी जल रही है। सब कुछ जल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं जो नहीं जल रहा हो।
फिर तथागत कहते हैं, मैं कहता हूं ये रागाग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेषाग्नि से जल रहे हैं, मोहाग्नि से जल रहे हैं, ये जाति जरा मरण दुख दौर्मनस्य और उपायास से जल रहे हैं। फिर वे आगे कहते हैं, इसका ज्ञान होने से, जब इसका ज्ञान हो जाता है कि ये जो सब कुछ जल रहा है, जिससे ये सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुख अदुख वेदना ये जो उत्पन्न हो रही है और वो भी जल रही है, उसके पीछे जो बात है कि ज्ञान होने से विज्ञ है और जो श्रेष्ठ है उसके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए, यानी कि जिसकी प्रज्ञा जाग जाए, जिसको अपने प्रज्ञा के स्तर पर यह बात समझ में आ जाए कि यह सब जल रहा है और इस अग्नि में हम सब जल रहे हैं, जब ये बात समझ में आ जाए, यानी कि वो विज्ञ हो जाए, तो फिर वो जो श्रेष्ठ है उसके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है। इन सब के प्रति वो उपेक्षित हो जाता है और उपेक्षा उत्पन्न होने से रागाग्नि आदि की शांति होती है और रागाग्नि के शांत हो जाने से वह मुक्त हो जाता है। किसी बात की आसक्ति ही नहीं बचती। जब यह पता चल जाता है कि हां, ये राग की अग्नि में या आसक्ति में वो जल रहे हैं, और वो जल रहे हैं ये पता क्यों नहीं होता? क्योंकि अज्ञान होता है। तो इसलिए तथागत कहते हैं कि ये जो दुख उत्पन्न होता है, इसके जड़ में, इसके मूल में अविद्या है। और फिर वे आगे कहते हैं तथागत, और जो मुक्त हो जाने को जानता है, वो ये जानता है कि वह मुक्त हो गया है। जो मुक्त होने की स्थिति को जानता है, उसे ये अनुभूति होती है कि हां, वह मुक्त हो गया है। फिर तथागत एक प्रश्न उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि निब्बाण सुखद कैसे हो सकता है? क्योंकि तथागत तो कहते हैं कि भाई निब्बाण जैसा कोई सुख नहीं, तो निब्बाण सुखद कैसे हो सकता है? तो यह एक दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर अपेक्षित है। तो दूसरा प्रश्न जिसका उत्तर क्या है? सामान्य तौर पर यह कहा और समझा जाता है कि अभाव आदमी को दुखी बनाता है। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि वे जो दरिद्र है, अभावग्रस्त है, धनहीन है, वे ही दुखी है। तो यह अभावग्रस्तता आदमी को दुखी बना देती है। तथागत कहते हैं लेकिन यह बात हमेशा ठीक नहीं होती। तो फिर आदमी बाहुल्य के बीच में रहता हुआ भी दुखी रहता है। तथागत कहते हैं कि कोई संपन्न व्यक्ति भी, पूरी तरह से साधन संपन्न हो वो, लेकिन बावजूद इसके वो दुखी हो सकता है, वो दुखी रहता है। तो कैसे? दुख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों को होता है। देखिए, बड़ी सामान्य सी बात कि लोभ का परिणाम है दुख। जहां लालच है, जहां मोह है, उसका परिणाम है दुख। और वो दोनों को होता है, चाहे वो अभावग्रस्त हो, चाहे संपन्न हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो, जो भी हो, लेकिन दोनों को लोभ तो होता ही है। और जहां लोभ होता है वहां दुख है। फिर तथागत देखिए आगे क्या कहते हैं। तथागत कहते हैं कि दुख लोभ का परिणाम है और लोभ दोनों को होता है। जिनके पास नहीं है उन्हें भी और जिनके पास है उन्हें भी, चाहे वो संपन्न हो, चाहे अभावग्रस्त हो, निर्धन हो, चाहे धनवान हो, लोभ दोनों को होता है और दोनों दुखी होते हैं। तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को दिए एक प्रवचन में यह बात भली प्रकार सुस्पष्ट कर दी है। बाबा साहिब लिखते हैं कि तथागत ने इस बात को कैसे सुस्पष्ट किया है, तो देखिए उसका क्लैरिफिकेशन। तथागत स्वयं कहते हैं, लोभ से लुब्ध, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूढ़ चित्त से आदमी अपने दुखों से दुखी रहता है। जो लोभी आदमी लुब्ध हो जाता है लोभ में, उस लुब्धता से ही वो
दुखी हो जाता है। जो द्वेषपूर्ण मानसिकता के साथ जीता है उसका स्वभाव ही दुष्टता का बन जाता है, और जब उसका स्वभाव दुष्टता का बन जाता है तो दुख उत्पन्न होता है। और ये जो मोह के कारण जो मूढ़ चित्त लोग बन जाते हैं तो वे भी वैसे ही दुख को अंगीकार करते हैं, दुख के हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और फिर देखिए, अपने दुखों से वो दुखी रहता है, और जो आदमी दूसरे के दुखों से दुखी रहता है, आदमी मानसिक वेदना और पीड़ा का अनुभव करता है। वो अपने दुखों से भी दुखी हो जाता है, और उसे जो आसपास में दुख देखने को मिलता उससे भी दुखी हो जाता है, और वो पीड़ा का एक बड़ा घर बन जाता है, सिर्फ पीड़ाओं का। फिर देखिए तथागत आगे क्या कहते हैं। तथागत कहते हैं, किंतु यदि लोभ, द्वेष तथा मोह का मूलोच्छेद हो जाए, जिससे दुख उत्पन्न हो रहा है, राग, द्वेष, मोह, अगर इनका मूलोच्छेद हो जाए तो इनका मूलोच्छेद हो जाए तो आदमी ना अपने दुखों से दुखी रहेगा, ना दूसरों के दुखों से दुखी होगा, और ना ही मानसिक वेदना और पीड़ा को अनुभव करेगा। जब दुखी उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर किसी तरह की मानसिक पीड़ा का कोई मतलब नहीं। और इस प्रकार भिक्षुओं, निब्बाण इसी जीवन में प्राप्य है। तथागत अपनी निब्बाण की संकल्पना को, अपनी निब्बाण की अवस्था को समझा रहे हैं कि निब्बाण कोई मृत्यु के पश्चात प्राप्त करने की चीज नहीं है। यहीं इसी जीवन में निब्बाण इसी जीवन में प्राप्य है, इसी जीवन में उसे प्राप्त करना होता है। भविष्य जीवन में ही नहीं, अच्छा लगने वाला है, आकर्षक है, और बुद्धिमान श्रावक इसे हस्तगत कर सकता है। जो श्रावक तथागत का बुद्धिमान है, समर्पित है, डिवोटी है, तो निश्चित रूप से वो इसे हस्तगत कर सकता है, उसको पा सकता है। जो चीज आदमी को जला डालती है और जो उसे दुखी बनाती है, यहां उसे स्पष्ट कर दिया गया है। आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि के समान कहकर तथागत बुद्ध ने आदमी के दुख की सर्वाधिक जोरदार व्याख्या की है। तथागत बुद्ध ने की हुई ये दुख की बड़ी जोरदार व्याख्या है। उन्होंने कहा कि आदमी के राग द्वेष को जलती हुई अग्नि, हमारे अंदर जो राग और द्वेष और मोह जो है, उसे तथागत ने कहा ये जलती हुई अग्नि है, और बस यही दुख है, इसी से उत्पन्न होता है दुख। और फिर वे आगे कहते हैं कि राग द्वेष की अधीनता ही आदमी को दुखी बनाती है। राग द्वेष को संयोजन अथवा बंधन कहा गया है, और जो आदमी को निब्बाण तक नहीं पहुंचने देते हैं, ये जो बंधन है, राग और द्वेष के बंधन, यही वो बंधन है जो आदमी को निब्बाण तक पहुंचने नहीं देते, उसे रोक देते हैं, उसके अपने मोह में फंसा लेते हैं, उसे अपने मोहपाश में बांध लेते हैं। और जो ही आदमी राग द्वेष की झोंक से मुक्त हो जाता है, जैसे वो इस आसक्ति से बाहर हो जाता है, उसमें प्रज्ञा जागने लगती है, बोधि के अंश उदय पाने लगते हैं और अपने विकास की ओर निकल पड़ते हैं, तब राग द्वेष की झोंक से वो मुक्त हो जाता है और उसके लिए निब्बाण पथ खुल जाता है। वह दुख का अंत कर सकता है। तथागत ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि दुखों का अंत ऐसे होगा, और इसलिए वे कहते हैं कि दुख मुक्ति की राह आपको चलनी होगी। जो कोई दुख मुक्ति की राह चलेगा वो निश्चित रूप से अपने जीवन में एक बेहतर स्थिति को पाएगा। तो बुद्ध और उनका धम्म के इस पठन पाठन की प्रक्रिया को यहां हमें रोकना होगा, क्योंकि वक्त पूरा होता है। तो रुक जाते हैं, इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।
बुद्ध और उनका धम्म